हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मैथ के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज साइंस में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। साइंस के बेसिकली फिजिक्स वाले सेक्शन में हमें ट्रिगोनोमेट्री देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हम स्टैटिक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 से शुरू होकर आगे के फ्यूचर में जब आप मैथ को लेकर कैरी करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द आया वो शब्द कहाँ से आया उसके बारे में समझते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है हमारे पास ट्री, इसके बाद अगला शब्द आ जाता है गॉन, और मैट्रिक शब्द मेट्रॉन से बना हुआ है। मेट्रॉन से बना हुआ है, जहां पे हमारा ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है साइड, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। चलिए आ जाते हैं हम लोग। तो एक चीज हमारे ध्यान में आता है कि थ्री साइड्स किस फिगर में होता है। तो 3 साइड्स तो हमारा ट्रायंगल में होता है। तो ये बेसिकली हमारे ट्रायंगल के बारे में ये स्टडी कराता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मैथ का एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में समझते हैं। तो देर ना करते हुए अपने बात को शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है कि ट्रायंगल के साइड्स, ये 3 साइड्स हो गए। ये सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। तो ए बी हमारा एक साइड हुआ, बी सी हमारा साइड हुआ, और ए सी हमारा साइड हुआ। यहाँ पे बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये 2 एंगल अलग से हमारा ये दोनों एक्यूट एंगल बन रहे हैं। तो इन्हीं के रिलेशन के बारे में ये ट्रिगोनोमेट्री हमें बताता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं इस सी के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो साइड हुआ हमारा वो क्या हुआ, साइड अपोजिट एंगल सी हो गया। अच्छा, ये जो साइड हुआ हमारा, यहाँ पे जो साइड हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ साइड एडजेसेंट एंगल सी हो गया। ठीक है, तो किसी भी एंगल के सामने वाला साइड, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस बोलते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम एक अलग फिगर ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, यही ए बी एंड सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये वाला एंगल, ये वाला जो साइड होगा ये हमारा साइड अपोजिट एंगल ए हो जाएगा, और ये हमारा साइड एडजेसेंट एंगल ए हो जाएगा। तो हम क्या अभी हमने बात की कि जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और एडजेसेंट साइड को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बेस कह देंगे। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बेसिकली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बात करेंगे तो क्या क्या निकल के आता है। तो अगला टॉपिक जो हमारा निकल के आ रहा है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या जाने कि ट्रिगोनोमेट्री किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल और उसके साइड के रिलेशन को बताता है। तो अगर ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है, जहाँ पे यहाँ अगर हम बात करें इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, ये अगर हमारा एंगल है तो ये सामने वाला जो साइड हमारा निकल के आएगा, ये सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। तो हम लोग रेशियो करते हैं। रेशियो किसका, रेशियो हमारा साइड का, और रिलेशन किसके साथ बनेगा, एंगल के साथ। मान के चलिए हमें नहीं पता कि ये जो एंगल सी है वो कितना बन रहा है, तो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल नंबर्स हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा होगा जिसका नाम होगा थीटा। थीटा एक्चुअली में है क्या, तो थीटा ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है, मेजरमेंट ऑफ
एंगल्स है। अच्छा, हम थीटा का यूज कब करेंगे? जब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना का एंगल, हम नहीं पता कर सकते कि एंगल सी पे कितना का एंगल, या नहीं दिया हो कि एंगल सी कितना का एंगल बना रहा है, तो हम वहाँ पे थीटा एक्स वाई जेड आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि थीटा एक तरह से कोई वेरिएबल नंबर है, तो जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। तो चलिए हम अब रेशियो के बारे में जानते हैं। तो हमें क्या क्या रेशियो मिलता है इस ट्रायंगल से? तो हमें एक रेशियो मिल जाता है, ये साइड ए बी और ए सी का एक रेशियो मिल जाता है। ऐसे ही साइड बी सी और बी सी और ए सी का एक रेशियो मिल जाता है। ऐसे ही साइड ए बी और बी सी का एक रेशियो मिल जाता है, ए बी और बी सी का एक रेशियो मिल जाता है। चलिए इन रेशियो के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी रेशियो का और क्या क्या रेशियो मिल जाता है। तो और हमें मिल जाता है कि ये ए सी और ए बी का रेशियो मिल जाता है। आगे और क्या क्या रेशियो मिल जाता है? तो हमारे पास बी सी और ए सी का भी एक रेशियो मिल जाएगा, और हमारे पास ऐसे बी सी और ए बी का भी रेशियो मिल जाएगा, बी सी और ए बी का भी रेशियो मिल जाएगा, जिसका सभी का रिलेशन हमारा एंगल के साथ होगा, क्योंकि ट्रायंगोमेट्री हमें एंगल और साइड के रिलेशन के बारे में ही तो बताता है। एंगल का रिलेशन, एंगल के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो जानते हैं कि इस रिलेशन को, इस रेशियो को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें, ये जो ए बी और ए सी का जो रेशियो है, यानी हम देख लें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे लिए, और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो ये हमारा पी बाई एच हो गया। ऐसे ही बी सी हमारा बेस है, और ए सी हमारा हाइपोटेनस है। ऐसे ही ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी हमारा बेस हो जाएगा। ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर और हाइट के रेशियो का जो नाम दिया गया है, वो नाम हमारे पास दिया गया है कि साइन। इसका नाम क्या होता है? साइन होता है, जिसे हम शॉर्टकट में साइन थीटा बोलते हैं। ऐसे ही बेस और हाइपोटेनस के रेशियो का नाम दिया गया है कोसाइन, जिसे हम शॉर्टकट में कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो का नाम दिया गया है, वो है हमारे पास टेंजेंट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में टेन थीटा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारा एच और पी के रेशियो का, यानी इसका रेसिप्रोकल का जो नाम दिया गया है, वो हमारे पास कॉसेक, हमारे पास जो नाम दिया गया है, वो हमारे पास नाम दिया गया है कोसेंट, तो जिसको हम लोग शॉर्टकट में कॉसेक थीटा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास बेस और हाइट का जो रेशियो है, इसको हम लोग सेकेंड के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। देखिए सॉरी ये हमारे पास बीसी बेस और हाइट, ये बेस और हाइट है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। ये हो गया हमारे पास AC और ये हो गया हमारे पास AC और BC, यानी हमारे पास हो गया हाइट और ये हो गया हमारे पास बेस। चलिए ऐसे ही बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, उसको हम कॉट टेंजेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉट थीटा, शॉर्टकट में कॉट थीटा। तो आपने यहाँ पे जाना कि ये सारे रेशियो किन की कैसे कैसे आए, ये साइन होता क्या है, कॉस होता क्या है, टेन होता क्या है, ये सब कहाँ से आए। तो ये बेसिकली है कुछ नहीं, ये बस एक नाम दे दिया गया है। परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो का नाम साइन दे दिया गया है। ऐसे बेस और हाइट के रेशियो का नाम कोसाइन दे दिया गया, जिसे हम कॉस बोलते हैं शॉर्टकट में। ऐसे परपेंडिकुलर और बेस का नाम टेंजेंट दिया गया है, जिसे हम शॉर्टकट में टेन जानते हैं। ऐसे हाइट और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, उसे कोसेंट का नाम से दिया गया, जिसे हम कोसेक जानते हैं। ऐसे ही हाइट और बेस के रेशियो को सेकेंड दिया गया, जिसे हम सेक के नाम से जानते हैं। ऐसे बेस और परपेंडिकुलर यानी टेन का रेसिप्रोकल का नाम जो दिया गया है, उसे हमें कॉटेंजेंट दिया गया है, जिसे हम कॉट के नाम से जानते हैं। रेशियो के बारे में जाना, हमने जाना साइन थीटा, हमने जाना साइन थीटा, हमने जाना कॉस थीटा, हमने जाना टेन थीटा, हमने जाना कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा।
चलिए अब जानते हैं कि ये सारे किन किन चीज़ों का रेशियो है। इसको हम याद करने के लिए हमसे यूज करते आ रहे हैं, जो शॉर्टकट मेथड हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, उन शॉर्टकट मेथड को जानते हैं। तो एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड है जो आपको हर क्लास में, हर स्कूल में पढ़ा सुनने को मिलता होगा, हर जगह पे आप उस शॉर्टकट को सुनने को मिलता होगा। ये क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एंड जो निकल के आता है वो है सोना चांदी तौले। यानी कि एस फॉर साइन, साइन मतलब कि P बाई एच, साइन का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या होगा, P और H का रेशियो। सी फॉर कॉस यानी B बाई एच। ऐसे ही टेन यानी P बाई बी, टेन यानी P बाई बी। कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं B बाई पी। ऐसे ही सेक जो होता है वो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उसको हम लिख देते हैं H बाई बी। ऐसे ही कॉशिक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिख देते हैं H बाई पी लिख देते हैं। तो हम इस तरीके से आसानी से जान सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर सकते हैं। चलिए इन सब चीज़ों के बारे में जाने, और क्या क्या जाने, और जाने हम कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक थीटा। तो यानी हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा जो है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारे कुछ जब आप क्वेश्चन वगैरह बनाने लगेगा तो ये सारे कुछ याद होने लगेंगे, सारा कुछ आसान लगने लगेगा, सारा कुछ इजी लगने लगेगा। बहुत ही आसान चीज से आसान तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ये एक रिलेशन बन के चला आया और एक रिलेशन यहाँ पे बन के चला आया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इन रेशियोज का हम कुछ और रिलेशन जान लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर साइन थीटा में कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, तो ध्यान दीजिए साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि P बाई एच होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू B बाई एच होता है। एच अगर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, P बाई बी, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आया, टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है वो क्या है हमारे पास, टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, अगर हम करते हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो आपको पता है कि इक्वल टू के इस साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वल टू के इस साइड भी हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है। तो ये चीज एक और रिलेशन बन के चला आया। चलिए अब हम जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और डील करते हैं उनको। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को फाइंड करना है। कहीं कहीं पे आपको T रेशियो दे देता है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। T रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में ABC एक ट्रायंगल है जहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल B हमारा 90 डिग्री है और AB हमारा 8 सेंटीमीटर है और AC हमारा 17 सेंटीमीटर है। हम BC को पहले फाइंड करते हैं, तभी तो हम सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को निकाल पाएंगे। तो हमारा BC, आपको पता है कि BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, BC स्क्वायर AC स्क्वायर यानी कि 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यानी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास हो गया 5 और ये हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट
225 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो BC हमारा निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। अब चलिए अब सभी रेशियो के बारे में जानते हैं कि सभी रेशियो को हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रेशियो निकल के आता है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा आप लोग को भी पता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, P/H यानी कि P का वैल्यू ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा H हो गया। P का वैल्यू 8 सेंटीमीटर बाई 17 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आ गया 8/17। चलिए आगे जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H यानी कि B यानी 15 सेंटीमीटर बाई 17 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल यानी 15/17, ये हमारे पास निकल के चला आया। अब tan थीटा को जानते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है P/B, P/B यानी कि P हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर और B हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल, आ गया हमारा 8/15, ये हमारा हो गया tan थीटा। चलिए आगे जानते हैं, cot थीटा इक्वल टू हमारा होता है B/T यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल वहां पे लिख देते हैं, डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। ऐसे ही हमारा सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं यानी कि 15/17 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 17/15। चलिए ऐसे ही cosec थीटा जो हमारा होता है, cosec थीटा इक्वल टू H/P यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और साइन थीटा हमारा है 8/17। चलिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाता है 17/80। तो इस तरीके से आसान में